ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, छात्र छात्राएं, हमारे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता साथीगण, आप सभी को मेरी ओर से सर्वप्रथम जोहार। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर भी मेहमान हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मंत्री भाई बन्ना गुप्ता जी, सहयोगी मंत्री भाई बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ उपस्थित विधायक आदरणीय मथुरा प्रसाद महतो जी, यहां उपस्थित विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, जिला के सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आए हुए सभी धनबाद के विभिन्न गांव पंचायतों से हमारे धनबाद के हमारे ग्रामीणों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज चूंकि यहां जो कार्यक्रम आयोजित है, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एक विशेष अभियान जिसका नाम हमने रखा है आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार के तीसरे चरण के इस पड़ाव में मुझे लगभग 18-19 जगह जाने का मौका मिला। वैसे तो ये शिविर और ये योजना पूरे राज्य में हजारों की संख्या में पंचायत पंचायत, गांव गांव, टोले मोहल्ले, वार्ड के अंदर भी सरकारी कर्मचारी शिविर लगाकर आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। और इसका जहां जहां मौका मिला वहां वहां जाकर के हमने खुद से सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजना की क्या प्रगति है, लोग काम पे हैं कि नहीं हैं, इसका लाभ हमारे ग्रामीणों को मिल रहा है, हमारे जनमानस को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका आकलन करने के लिए हम लोग आए हैं। चूंकि पंचायत, गांव, सभी जगहों पर आज एक त्योहार का माहौल है। लगभग आप सबको इस योजना के बारे में जानकारी होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो काम करते हैं वो काम सही से हो रहा है कि नहीं, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहती है। ये कार्यक्रम हमने पहली बार नहीं, ये तीसरा चरण का कार्यक्रम है। पहली बार 2021 में हम लोगों ने गांव गांव, पंचायत पंचायत शिविर लगाया था। दूसरी बार 2022 में लगाया। तीसरी बार अभी 23 नवंबर से ये शुरू हुआ है और 29 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और
क्योंकि आप सबको ये भी मालूम है कि जब हमने सरकार बनाई थी तो सरकार बनते ही पूरे दुनिया में कोरोना कोविड जैसी महामारी आ गई। शुरू के 1.5-2 साल तो उस कोरोना कोविड ने हमारा खा लिया, पूरा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे ही कोरोना का बादल छटा, सरकार आपके दरवाजे खटखटा रही थी। और हमने पहले भी, सरकार बनने से पहले जब हम चुनाव प्रचार प्रसार में थे, उस समय भी हमने ये कहा था कि यह सरकार झारखंडियों की सरकार है। यह सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा, यह सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं चलेगा, यह सरकार गांव देहात टोले मोहल्ले से जाके चलेगा। आज भी राज्य में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं, महिला है, बुजुर्ग है, पुरुष है, जिन्होंने ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा है। आज भी उनको नहीं पता है कि बीडीओ सीओ कौन है। डीसी एसपी की तो बात बहुत दूर की बात है। इसलिए हमने ये तय किया है कि आज जो हमारे ग्रामीण अक्सरा दलालों के जंगल में फंसकर ठगे जाते हैं, आने वाले समय में इसको बंद करना पड़ेगा। और जो कार्य व्यवस्था विगत 18-20 सालों से लगा था, उसे बदलना पड़ेगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया नहीं किया, हमें तो बहुत चिंता हो गई सरकार बनने के बाद। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हमने पहला शिविर लगाया, तब गांव देहात से 35 लाख समस्याओं के आवेदन आए। दूसरा शिविर हम लोग लगाए तो लगभग 55 लाख हमको गांव देहात से समस्याओं के आवेदन आए। अब जोड़ लीजिए 35 और 55 कितना लाख हो गया, लगभग करोड़ छूने की तैयारी में। जब इतनी संख्या हमने देखी तो हम लोगों ने भी माथा पकड़ लिया कि पूर्ववर्ती सरकार ने 20 साल तक कौन सा काम किया भाई, कि आज गांव में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, आज भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठा हुआ है। और इतना जो लाख लाख कर्मचारी सरकार में, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई अनुबंध में है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर है, जिसको सरकार तनख्वाह देती है, क्या हुआ 20 सालों में? जब हमने सोचने समझने का प्रयास किया तो पता चला कि इतनी बड़ी जो सरकारी व्यवस्था है और इतने लाखों जो कर्मचारी सरकारी हैं, जिनको तनख्वाह दिया जाता है, और वो तनख्वाह किस लिए दिया जाता है मालूम है? वो तनख्वाह दिया जाता है आप लोगों की सेवा के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने उन कर्मचारियों को आपकी सेवा में नहीं लगाया, उन कर्मचारियों को उन्होंने अपनी सेवा में लगा दिया। और नतीजा दिन ब दिन समस्याओं का भंडार बनता गया। और अब तीसरा चरण का कितना आवेदन आएगा, यह तो 29 तारीख के बाद पता चलेगा। फिर हम लोगों ने गांव के जो समस्या, गांव के जो आवेदन और राज्य का जो तकलीफ है,
इन सब की सूची बनाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, कौन सा काम पहले आगे करें, पीछे करें, किस तरीके से करें, इसका कार्य योजना हम लोगों ने बनाना शुरू किया। और आज जहां हम ये धनबाद जिले में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और आपको जानकर गौरव होगा कि धनबाद एक वीर भूमि है, कोयलांचल के रूप में जरूर यहां पर ये जिला चर्चा में रहता है, लेकिन विनोद बिहारी महतो, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, अनेक ऐसे लोग इस जिले में राज्य के लोगों के लिए यहां के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते एक लंबा जीवन दे दिया, बचपन, जवानी, बुढ़ापा दिया, राज्य अलग करने की एक लंबी लड़ाई लड़ी, और इस सोच के साथ कि राज्य अलग होगा, हमारे झारखंड वासियों को उसका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य अलग हुआ 2000 ईस्वी में, लेकिन ये नवजात झारखंड को पालने, पोसने, बड़ा करने का जो जिम्मा मिला, उन लोगों को मिला जो लोग इस राज्य को अलग करने के घोर विरोधी थे। और यही वजह था कि नवजात झारखंड को इन लोग लगातार कमजोर करता गया। और अब कुछ सालों के बाद ये राज्य 25 साल का होगा, मतलब युवा झारखंड। लेकिन इस नवजात झारखंड को इन लोगों ने इतना बीमारू बना दिया कि आज गांव से जो दर्द की आवाजें हैं वो लगातार हमारे कानों में गूंजती है। हम लोगों ने एक एक करके इस राज्य के जो ग्रामीण परिवेश, हमारा राज्य का सबसे अधिक है, इस राज्य का 80% लोग गांव देहात में रहता है, और हमारा ये मानना है कि ये राज्य तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। गांव मजबूत नहीं होगा तो राज्य कभी नहीं मजबूत हो सकता। तो इसीलिए एक एक करके हम लोगों ने निर्णय लेना शुरू किया, और आज झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां इस राज्य के गरीब बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को, विकलांगों के लिए सर्वजन पेंशन की योजना लाई। आज ऐसा योजना जो आज 60 साल का कोई भी बुजुर्ग डिबरी टॉर्च लगा करके भी गांव देहात में खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सबको पेंशन मिल रहा है, कोई विधवा महिला नहीं मिलेगी बिना पेंशन की, कोई विकलांग नहीं मिलेगा बिना पेंशन का। पहले गांव देहात में मंत्री, एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सब भटकता रहता था, सब गरीब लोग पेंशन के लिए आवेदन देता था, लेकिन बेचारा ये ना मंत्री, ना विधायक, ना सांसद इस समस्या का समाधान कर पाया। और पूर्ववर्ती सरकारों का तो ये करना ही नहीं था। तो होता क्यों? आज हमारा राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, और ये राज्य पिछड़ा नहीं था, इसको पिछड़ा बनाया गया है, इसको गरीब बनाया गया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब राज्य अलग हुआ था उस समय जिनको इस राज्य चलाने का पहला मौका मिला, और उस समय जो उन्होंने बजट पेश किया था, उस समय सरप्लस बजट था। राज्य अलग होने के बाद
सरप्लस बजट का मतलब खजाना में भरा हुआ पैसा था, लेकिन वो पैसा गया कहां? आज सरकार घाटे का बजट बनाती है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, राज अलग हुआ था तो वो खजाना तो भर के मिला था, लेकिन वो पैसा गया कहां? वो पैसा इन लोगों ने पूरा आपके हक अधिकार के नाम पर अपना पेट और अपना झोला भरने का काम किया, और नतीजा ये नवजात झारखंड बीमार होता चला गया, और सामान्य जीवन में, सामान्य वर्षों में बिगड़ डबल इंजन की सरकार में लोग झारखंड में हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा था। एक नहीं, दो नहीं, दर्जन लोग भूख से मरे। और इन लोगों ने अपना शोषण फिर भी बंद नहीं किया। इन लोगों ने इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों का 11 लाख राशन कार्ड भी डिलीट कर दिया। जो राज्य सबसे पिछड़ा हो, जहां सबसे अधिक गरीब रहता हो, बिना किसी आकलन के गरीबों का राशन कार्ड आप डिलीट करेंगे तो भूख से मरेगा नहीं। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, सुखाड़ जैसा आपदा हमने झेली, 1.5 साल तक हम लोग घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हो गए। इन लोगों ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, शहर में कोई काम नहीं, धाम नहीं, मजदूरी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा था। उस समय भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को इस राज्य में भूख से नहीं मरने दिया। और याद कीजिए वो दिन कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ, किस तरीके से हमारे झारखंड के लोग अलग अलग प्रदेशों में जाकर के, 7 समुंदर जाकर के फंस गए। उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। जो ड्राइवरी करता था, ड्राइवर को भी मालिक ने भगा दिया। घर पे काम करता था, उसको भी भगा दिया। फैक्ट्री में काम करने वाला, उसको भी भगा दिया। और कैसे वो लोग सड़कों पर मरने के लिए लॉकडाउन के आदेश से उनको छोड़ दिया गया। कितने लोग सड़कों पर मरने लगे। और उस समय हम लोग रात दिन जग करके इस राज्य के जनमानस और हमारे मजदूर भाई जो बाहर फंसे हुए, उनकी चिंता में लगे हुए थे। उस समय भी हम लोगों ने लंबी चुनौती ली, और ये देश का पहला राज्य बना जहां अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके ला करके गांव में भेजने का काम किया था। कोई और हो तो बता दे। उदाहरण के तौर पर देश में आपने कोरोना के समय में अपने मजदूरों को ढो के लाया हो। जब हम कदम आगे बढ़ाए तो पीछे पीछे कई राज्य के लोग भी धीरे धीरे लगे, नहीं भाई झारखंड ने किया है तो हमें भी करना चाहिए। इतने मजदूरों के प्रति लोगों की लापरवाही, उदासीनता हमने कभी पहले नहीं देखा। लेकिन इनको जाता क्या है? गरीब मजदूर मरे तो मरे, क्योंकि इनकी गरीब मजदूरों से तो कोई लेना देना रहा नहीं, किसानों से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो व्यापारियों की बड़ी जमात है। पैसे के बदौलत राज करने का इन प्रकार इनका कार्यक्रम चलता रहता है। चुनाव जीते या हारे उससे कोई लेना देना नहीं। विधायक को खरीदो, सांसद को तोड़ो फोड़ो और सरकार बनाओ, यही इनकी मंशा बनी रहती है। और आज हम हर वो योजना आपके सामने लाए हैं जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए और उस अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए है।
हम लोगों ने किसानों के लिए योजना लाया है, हम लोगों ने महिलाओं के लिए योजना लाया है, हम लोगों ने कम पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए लाया है, मजदूरों के लिए लाया है, आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए लाया है। और हमारे विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं कि ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही। हम आप ही लोगों से जानना चाहते हैं कि गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जरा बताइए तो। गांव में शिविर लग रहा है? शिविर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आज सब बुजुर्ग को पेंशन मिलता है? बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है जी? हमारी विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है? हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना मिला? चलिए, बहुत बढ़िया है। फिर ये पता नहीं ये कांच का चश्मा से देखते हैं कि टीन का चश्मा से देखते हैं, हमको समझ नहीं आता। खैर, इनका अपना देखने का नजरिया है। हम यही जानना चाहते हैं कि गांव में कुछ सुगबुगाहट है कि नहीं। लेकिन आज ये सरकार को भ्रष्टाचार, चोर, इसका सरकार का छवि खराब करने में लगे हैं। अगर इस राज्य में बुजुर्गों को पेंशन देना गुनाह है तो ये गुनाह बार बार हम करेंगे। अगर विधवा महिलाओं को सहारा देना है तो ये बार बार करेंगे। अगर इस राज्य में बच्चियों को मजबूत बनाना है तो बार बार ये गलती करेंगे। और हम बच्चियों को बता दें, बच्चियों का बहुत जोर से आवाज आया। आप लोग के लिए खुशखबरी, और हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों के लिए भी। बच्चियों के लिए तो सावित्रीबाई फुले हम लेके आए, इसलिए लाए कि राज बेचारा इतना गरीब गांव देहात है हमारा कि हमारी बेटियां 8वां 9वां क्लास पढ़ती नहीं है, उसके लिए मां बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है। और शादी कर दो, बोझा हटा लो। हम उन मां बाप से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अब बेटी हमारी बोझ नहीं बनेगी, अब बेटी को हम उसकी जिम्मेवारी देते हैं। आज इसका पहले चरण में हमने सावित्रीबाई फुले योजना लाया है। वो हम लोगों ने 2 बेटियों के लिए पहले बनाया था। हमको लगा हमारे गांव राज्य में इतनी ही बेटियां होंगी। पदाधिकारियों ने हमें थोड़ा ठीक से आंकड़ा नहीं बताया। जब हम इसी पंडाल जैसे ये कार्यक्रम में हम गए हैं, इसी दौरे के दौरान और कुछ बच्चियों से मिलने के दौरान हमें पता चला कि ये योजना तो 2 बेटी के लिए बन गया है। तो हम बोले ये तो लगता है गड़बड़ हो गया। अब हमारे घर में 2, 3, 4 बेटी भी है तो चारों को सावित्रीबाई फुले योजना देंगे। और तो और आप पढ़ाई लिखाई मत छोड़िए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज इस राज्य का दुर्भाग्य है कि आज यहां के लोग बहुत सीधे साधे और कम पढ़े लिखे लोग हैं। और यही वजह है कि इस राज्य को लगातार 20 वर्षों में जो सरप्लस बजट के साथ जन्म लिया था, वो पिछड़ापन के सीढ़ी पर लुढ़क रहा है। हमें तो लगता है कि अगर ये राज्य 2019 के राजनीतिक चुनाव में अगर ये सरकार हम नहीं बना पाते तो इस राज्य को, ये नवजात झारखंड को मरने से कोई नहीं बचा सकता था। आज इसीलिए जो सूखा हुआ पेड़ है, इस पेड़ के तने में हम लगातार पानी डालने का, खाद डालने का काम कर रहे हैं ताकि ये झारखंड फिर
फिर से हरा हो सके और अपने मजबूती के साथ खड़ा हो सके। और निश्चित रूप से मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि झारखंड की आत्मा गांव में बसता है और निरंतर जिस तरीके से हम गांव के लिए काम कर रहे हैं, अभी 2023 चल रहा है, 2025 में ही 25 साल का हो जाएगा। मैं इस आशा उम्मीद के साथ हूं कि 25वें साल में हम इसको इस कदर ताकत दें कि झारखंड आने वाला 25वें साल में इतना मजबूती के साथ बढ़े, फिर दूसरे के सामने भीख मांगने की जरूरत झारखंड को नहीं पड़े। अभी तो हम लोग किसी तरीके से काम चला रहे हैं और मैं लगा हुआ हूं कि तेजी से हमारे गांव के लोग सरकार के कदम से कदम मिला के सरकार के साथ चले। सरकार आपके लिए क्या काम करती है, नहीं करती है, किसी को नहीं पता। 20 वर्षों में कोई नहीं बता सकता है कि सरकार ने क्या काम किया होगा। हां, जरूर ये बता सकते हैं कि 400 रुपये का एलपीजी सिलेंडर आज 1200 रुपये का हो गया। आज 1 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट 50 टका का हो गया। आज जरूर ये बता सकते हैं नमक, तेल, आलू, प्याज, दाल सब महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है। ये जरूर बता सकते हैं। ये लोग बहुत चतुर किस्म के लोग हैं। ये ऐसा आपका पॉकेट मारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पॉकेट कट गया है, आपका जेब कट चुका है। और जब आप घर पहुंचते हैं, जब आप कपड़े बदलते हैं, उस समय पता चलता है कि अरे मेरा पॉकेट तो फटा हुआ है, सब पैसा तो निकल गया। ये लोग बहुत तरीके से आंखों से सुरमा चुराने वाले लोग हैं। आज जिंदा रहना है तो कुछ भी करके जीना पड़ेगा और उनको मालूम है कि लोगों को कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी, मजदूर, मजबूर, किसान कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा ही जीने के लिए। आज यही वजह था, हमको तो पहली बार पता चला कि कोरोना कोविड नहीं होता तो ये भी पता नहीं चलता कि इस राज्य से कितने लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने जाते हैं। 15 लाख से अधिक लोग इस राज्य से बाहर जाता है मजदूरी करने के लिए। बड़ा अजीब हालत है इस राज्य में, मजदूरी का भी स्थिति, ये आलम। क्या क्या इन लोगों ने 20 सालों में। इसीलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग राज्य के लोगों को बाहर जाने से, अभी हाल में ही आप लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक और कई तरीके से सूचनाएं आप लोगों को मिली कि उत्तराखंड में 15 नौजवान झारखंड का जो टनल बन रहा था उसके अंदर फंसा हुआ था 15 दिनों तक। 15 दिन नहीं, ज्यादा हो गया था। और वहां कोई बड़ा व्यापारी, बड़ा नेता का बेटा फंसा होता तब समझ में आता। ये तो किस्मत था कि वो लोग बच गया। और जब उन बच्चों को हम वापस लाए तो उन्होंने कहा कि सर यहां काम ही नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करें। और हमने उनको आश्वस्त किया, तुम लोग चिंता मत करो, अब तुम लोग के लिए, तुम लोग सरकार की योजनाएं हैं उसके साथ जुड़ो, आपको आपके घर के आसपास, आपके राज्य में ही काम आपको मिलेगा। हम लोग सरकारी, गैर सरकारी कई तरीके से हम लोगों ने यहीं के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए भी हम लोगों ने कानून बनाया। कोई भी यहां उद्योग लगेगा, उन उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हम लोगों ने कानून बनाया। और इसके तहत
हम लोग कानून ही नहीं बनाए, बल्कि ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके अलग अलग प्रमंडलों में आज तक लगभग 51-52 हजार नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। आज सभी जो प्राइवेट कंपनियां यहां पर हैं, इनकी अनिवार्यता है कि अपने फैक्ट्री के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं, इनकी सूची सरकार को उपलब्ध कराना कि स्थानीय लोग कितने हैं, और समय समय पर सरकार इसकी जांच भी करेगी। अब आने वाला समय में ये परिपाटी खत्म होगा कि लोग बाहर से ला करके अपने लोगों को यहां भरेंगे। पहले हम अपना पेट भरेंगे, तब आगे बाहर के बारे में सोचेंगे। इसीलिए कई ऐसी चीजें हैं, एक एक योजनाएं अगर हम गिनाने लगे तो बहुत वक्त भी लगेगा। किसानों के लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना लाया है, हम लोगों ने पशुधन योजना लाया है, दीदी बाड़ी योजना लाया है, कई योजना लाए हैं। आप इसके माध्यम से भी किसान खेत से जुड़े रह सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जो भी महिला पुरुष आप कोई काम करना चाहते हैं, महिला कोई सिलाई दुकान चलाना चाहती है, कोई कपड़े का दुकान चलाना चाहती है, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है, कोई नौजवान नाई का दुकान चलाना चाहता है, कोई राशन का दुकान चलाना चाहता है, तो उसके लिए भी जो आपके पास पूंजी का अभाव है, अगर आपको वो काम करना है तो जो पूंजी लगेगा वो पूंजी राज्य सरकार आपको देगी। आप आवेदन सरकार को दीजिए। अलग अलग माध्यमों से अभी बहुत सारा लोगों को हम देखते हैं, हमारे घर के अंदर में भी है। हम दूर की बात नहीं करते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांको, उसके बाद बात करो। आज मेरे घर में भी ड्राइवर खटते हैं लोग। आज हमने उनको भी कहा, तुम ड्राइवर क्यों खटते हो? तुम ड्राइवर की जगह तुम अपना गाड़ी का मालिक बन करके रोजी रोजगार कमाने का काम क्यों नहीं करते हो? आज इसलिए बड़े संख्या में मुख्यमंत्री रोजगार योजना से कोई बोलेरो खरीद रहा है, कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है और गाड़ी भाड़े में चला करके स्वरोजगार कमा रहा है। अभी डीसी साहब से हमारी बात हो रही थी, हमने कहा यहां महिलाओं को भी प्रेरित करो। आज हमारी राज्य की महिलाएं कदम से कदम मिला के चलती हैं और यहां क्या स्थिति है इसकी जानकारी दो। अभी कई ऐसे प्रोग्राम, मैंने कहा 18-20 जगह हम गए थे, कई जगह इतने सारे ट्रैक्टर, इतनी सारी गाड़ियां लगी। मैंने कहा कि तो शोरूम में भी, और शोरूम तो बात की बात है, गाड़ी बनाने वाला फैक्ट्री में भी उतना गाड़ी नहीं होगा। उतना गाड़ी का बंटवारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने किया, और उसमें कई महिलाएं जिन्होंने ट्रैक्टर लिया। ये तो मंच में सांकेतिक रूप से कभी कभी कोई महिला ट्रैक्टर लेके जाती है तो मैं तो सीधा पूछता हूं, तुमको ट्रैक्टर चलाने आता है? कोई बोलता है हां, कोई बोलता है नहीं। हम पूछते हैं कैसे चलेगा, तो बोले सीख लेंगे। और जो महिलाओं को हमने देखा कि महिलाएं भी आज के दिन में ट्रैक्टर चला रही हैं, तो मैंने कहा ये ट्रैक्टर नहीं है, ये तुम्हारे लिए 2 बैल के बराबर है। अब आप इससे खेती बाड़ी कीजिए, इससे रोजगार कीजिए। बहुत खुशी होती है कि आज हमारे गांव देहात में लोगों के बीच में ये जज्बा अपना मजबूती से जगह बना रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होने का। तो अलग अलग तरीके से अभी सावित्रीबाई फुले योजना
का हम जिक्र कर रहे थे। अभी हम 10वां, 11वां, 12वां क्लास के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड देंगे। अब हमारी बच्ची सिर्फ आसपास के कॉलेज में डिग्री मात्र या पॉलिटेक्निक मात्र नहीं पढ़ेगी। अब हमारी बच्चियां डॉक्टर भी बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी, जज भी बनेगी और पत्रकार भी बनेगी। और आपको पता है, गरीबी तो है, हम बार बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये योजना लाया है, क्योंकि यहां के लोगों को बैंक भी मदद नहीं करता है। और बैंक मदद करेगा तो बोलेगा कि जमीन जायदाद गिरवी रखो, सोना चांदी गिरवी रखो, घर द्वार गिरवी रखो। उसका बस चले तो लोगों को बंधुआ मजदूर भी बना लो। अभी एक शिकायत मेरे सामने आया है, कुछ बैंक लोग बदमाशी भी कर रहे हैं, जहां कुछ थोड़ा सा लोगों को लोन देने का 10-20 हजार रुपए जो लोन देते हैं उनके साथ वो बदसलूकी करने पर उतरे हैं। अभी इन कार्यक्रमों को खत्म होने के बाद उनकी भी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन मैं उन बच्चों को बता दूं, वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आने वाला समय में आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पढ़ेंगे तो आपको पता है कि डॉक्टर पढ़ने के लिए कितना पैसा लगता है। लाखों रुपया लगता है। कहीं 5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 8 लाख। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आने वाला समय में आप जो भी बेहतर पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 15 लाख रुपया तक का आर्थिक सहायता उससे सरकार उपलब्ध कराएगी। और मां बाप को कोई कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, कोई जमीन बंधक नहीं रखना पड़ेगा। और जब तक आपका डिग्री पूरा नहीं होगा तो सरकार को भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। समझे? डिग्री पूरा नहीं होगा तो सरकार आपको पैसा आपको वापस नहीं करना है। डिग्री पूरा हो जाएगा, 1-1.5 साल के बाद नौकरी लगेगा, तब थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा। तो कई विषय हैं। इन लोगों ने, हमारे विपक्ष के लोगों ने तो क्या कमाल चलाया है 20 साल इस राज्य को। मन तो करता है कि जो हमारे लोग शहीद हुए, जिन लोगों ने आंदोलन किया, इस राज्य के जो वीर सपूत रहे, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, विनोद बिहारी महतो हो, चाहे निर्मल महतो हो, चाहे शिबू सोरेन हो, सबके उस आंदोलन का खून पसीना पानी करने में लगे थे। और अभी भी ये समय समय पर ये टटोलने का काम करते हैं कि झारखंडियों को लगता है कि खून ठंडा पड़ गया है। और इन प्रकारेन आप देखते होंगे, जब से हमने सरकार बनाया है उस दिन से ये सरकार गिराने पर लगे, नए नए षड्यंत्र रचते हैं। और जो लोग घोटाला करके निकल गए, उन लोग को देश के सर्वोच्च स्थान में बैठाते हैं। ये इनके चरित्र हैं। 20 साल 2000 ईस्वी में ये राज अलग हुआ। 2019 के आखिरी महीना दिसंबर में हम लोगों ने सरकार बनाया, जनवरी में कोरोना आ गया। 2019 तक इन लोगों ने मात्र इस राज्य में 16 लाख लोगों को पेंशन दिया। पूरे राज्य में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया। और आज हम लोग मात्र 4 साल के अंदर 36,60,000 लोगों को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और किसानों की तो बात ही मत पूछिए। आपको याद होगा
कि 1.5 साल पहले ये लोग देश के अंदर किसानों को खत्म करने का एक काला कानून लेके आ रहे थे, तो देश के किसानों ने 1 साल से अधिक दिल्ली के गद्दी को घेर के रख दिया। देश के प्रधानमंत्री तक को दिल्ली से बाहर निकालना मुश्किल हो गया। 1 साल तक किसान दिल्ली के चारों तरफ हल बैल ट्रैक्टर सब गाड़ी घोड़ा लेकर घर द्वार छोड़ करके आकर के बस गया। और इस आंदोलन में लगभग दर्जनों किसान मारे गए, लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ा। अगर वो काला कानून पास हो जाता तो आज हमको किसान ढूंढने से भी नहीं मिलता। जब अन्नदाता खत्म हो जाएगा तो मनुष्य का पेट कौन भरेगा? फिर तो विदेश से लाके देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और यही चाहते हैं कि दाल चावल आटा विदेशों से खरीदा जाए, और ये भी समय समय पर ये काम करते भी रहते हैं अपने व्यापारी साथियों के द्वारा, और महंगे दामों में यहां पर गरीबों को बेचो, आम जनों को बेचो। आज इन लोगों ने जो पूर्ववर्ती सरकार झारखंड में डबल इंजन की सरकार मात्र 8 लाख किसानों को केसीसी कार्ड दे पाए। 2000 ईस्वी से लेकर 2019 तक 18-19 साल में मात्र 8 लाख किसान लोगों को, और यही 4 साल में हम लोगों ने इतने चुनौती भरे समय में हम लोगों ने 20 लाख से अधिक केसीसी कार्ड किसानों को दिया है। महिला दीदी लोग जेएसएलपीएस के माध्यम से अनेकों योजनाएं समूह बना करके करोड़ों रुपया वितरण किए जा रहे हैं। आज भी हमारे राज्य में कई चीजों का अभाव है। आज इसीलिए कई ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं, झारखंड कर सकता है, हमारा गांव देहात का लोग कर सकता है, हमारा झारखंडी रीति रिवाज से जुड़ा हुआ विषय है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में आंध्रा से मछली आता है और यहां बेच के लोग चला जाता है, आंध्रा से अंडा लाया जाता है और यहां बेच करके लोग चले जाते हैं, बकरी दूसरे राज्य से आता है, मुर्गी दूसरे राज्य से आता है और यहां बिकता है, और हम लोग का पैसा दूसरे राज्य में चला जाता है। तो आज हमारा गांव का लोग पशुधन की योजना के माध्यम से क्यों मुर्गी, बकरी, सुअर, गाय क्यों नहीं पाल सकता है, और क्यों नहीं ये लोग बाजार में बेच सकता है? जो पैसा दूसरे राज्य में जाता है वो पैसा आपके गांव में, आपके जेब में क्यों नहीं जाएगा? और गांव के हमारा परिवेश तो गाय गोरू के साथ हमेशा जुड़ा हो रहा है। पशुधन हम लोग जानवरों को कहा, झारखंड के गांव के लोगों के पास बैंक में भरा हुआ नोट नहीं है किसी के पास। उनके पास अगर कोई संपत्ति है तो यही खेत खलियान और गाय बकरी बैल है। इसी को खरीद बेचकर पाल पोस कर घर द्वार चला और हमारे पूर्वजों ने हमें यहां तक लाया है। पहले हमें पता चला कि लोग पशुधन इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि जानवर मर जाता है। हम आपको बता देना चाहते हैं, जितना भी किसान भाई लोग हैं, पहले जो सरकारें थी वो बीमारू जानवर आपको सप्लाई करते थे, गाय बकरी बैल जो भी हो, ये लोग 4-6 महीने में मर जाता था। लेकिन अब जो सरकार आपको जानवर देगी वो सभी जानवर बीमाकृत जानवर मिलेगा। अगर मर गया तो उसका पूरा पैसा बीमा कंपनी आपको वापस करेगा। बेचारा क्या करेगा किसान? पैसा लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद अगर जानवर मर गया
तो फिर हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन आपके हिम्मत ना टूटे, गलती से भी ऐसा हुआ तो उसका पूरा पैसा आपको बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। पहली बार जानवर को हम लोगों ने बीमा कराना शुरू किया है, तो आप पालिए आराम से, मरेगा तो देखा जाएगा, फिर से पालेंगे। तो इसलिए इसके माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और मजदूर भाइयों, आप लोगों के लिए विशेषकर जो मजदूर काम करते हैं, अब मशीनी युग आ गया है। आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों को हाथ में हुनर पैदा करना पड़ेगा। अगर आप हुनरमंद मजदूर नहीं बनेंगे, आने वाला समय में मजदूरी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने जो ट्रेनिंग सेंटर जो पहले जिला स्तर पे चलता था, उन ट्रेनिंग सेंटरों को आज हम लोगों ने प्रखंड स्तर पे कर दिया है। और आप वहां हुनरमंद बनिए और श्रम विभाग के योजना, श्रम विभाग के पोर्टल में रजिस्टर कराइए, ताकि आने वाला समय में आपके हुनर के अनुसार कहीं पर भी काम मिले तो उसका दिहाड़ी आपको वाजिब मिले। नहीं तो आज मशीनी युग में घर का ईटा जोड़ाई तक मशीन कर ले रहा है, प्लास्टर पेरिस पेंटिंग तक मशीन कर ले रहा है। इसीलिए अगर आप लोग भी हुनरमंद बनेंगे तो आपको भी आपका हुनर का अच्छा फल मिलेगा। तो ये आप लोग प्रखंड स्तर पर भी अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम यहां बताना चाहेंगे कि ये देखिए 3-4 किताब मेरे हाथ में है, विशेषकर बच्चियों के लिए। ये किताब है जो सरकार योजना बनाती है आप लोगों के लिए। बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि आज भी झारखंड में कई ऐसे मां बाप हैं, कई ऐसे भाई हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। ये किताबें आपके स्कूलों में भी दिया जाएगा, आपके लाइब्रेरी में भी रहेगा, और हम अधिक से अधिक जगह तक इसको पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप तो स्कूल आते जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कम से कम आप इन किताबों को पढ़कर उन अनपढ़ मां बाप को बताइए कि आपके लिए भी सरकार योजना बनाई है। आपको कैसे लेना है, कौन सी योजना लेना है, वो सभी चीजें इन किताबों में हैं। आप कम से कम इस बात को आगे तक ले जाने के लिए, जहां हमारा प्रचार प्रसार आज के दिन में भी नहीं पहुंच पाता है या गलती से लोग नहीं सुन पाते हैं, वहां तक जा सके। तो आप लोगों का भी हम थोड़ा साथ लेना चाहेंगे इसमें, ताकि हमारी जो योजना है, हम तो सारा योजना का गठरी बांध करके आपके गांव के दरवाजा में छोड़ दिए। कर्मचारी पदाधिकारी को आपके दरवाजा में हमने खड़ा कर रखा है। आप उस गठरी में खोजिए कि आपके लिए क्या है। आज हम इस शिविर के दौरान कई जिलों में जाने का मौका मिला। कुछ जिला में तो यह हालत है कि पिताजी 98 साल का है, उनको भी पेंशन मिलता है, मां 70 साल की है, उसको भी पेंशन मिलता है, और बेटा भी 60 साल का है, उसको भी पेंशन मिलता है। 3-3 पेंशन। और तो और अगर उस बेटा का बेटी है तो उसको भी सावित्रीबाई फुले का योजना मिलता है। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा इस राज्य में जहां सरकार का कोई ना कोई योजना ना पहुंचाओ। ये हमारी सरकार की 4 साल की उपलब्धि है। हक अधिकार कोई ऐसा नहीं देता है, और गरीबों को तो खासकर
हक अधिकार ऐसी चीज है कि शेर के मुंह से उसका निवाला छीनना। ये तो हम आप लोगों के बीच के हैं। आपके दुख तकलीफों को हमने बहुत करीब से देखा है, उसको महसूस किया है। इसीलिए आज गांव-गांव, राज के आखिरी पैदान तक खड़ा व्यक्ति तक हम पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। जहां आने जाने का रास्ता नहीं है, वहां लोग बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से आज पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर हाथ में ढो ढो करके आपके गांव में शिविर लगा के बैठा पड़ा है दिन भर। आज ही यहां पर शिविर नहीं है, ये राज्य के कोने कोने में आज भी शिविर लगा हुआ है। तो आज जिस तरीके से आप दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस का दिन का इंतजार करते हैं, आज सरकार आपके द्वार की योजना वो लकीर खींचने जा रही है। अब तो कई जगहों से ये खबरें आने लगी, लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का दिन इंतजार करते हैं कि कब सरकार का शिविर लगेगा और उनके लिए कोई ना कोई योजना आएगा। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, ये शिविर ये 3 बार नहीं, ये हर बार लगेगा और हर बार आपके दरवाजे में लगेगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। अभी मुझे यहां पर जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे आते समय बताया गया कि इस जगह को एयरपोर्ट, एरोड्राम बनाने का प्रस्ताव है। अभी यहां आने के बाद पता चला कि एफसीआई की जमीन है। यहां जो खाद बनाने वाला फैक्ट्री है उसकी जमीन है। केंद्र सरकार की है ये। केंद्र सरकार की हालत तो ये है कि हक अधिकार तो दूर की बात है, आज तो वो बुखार देने को तैयार नहीं है ऐसे मांगने से। ये हालत है। धनबाद में कोयला खनन सबसे अधिक होता है। आपको मालूम है 1,36,000 करोड़ रुपया सिर्फ कोयला बकाया हमारा भारत सरकार से निकलता है। आज हम हक अधिकार मांगने जाते हैं तो हमारे पीछे एजेंसी छोड़ देता है कि बोलना बंद करो नहीं तो जेल में ठूस देंगे। लेकिन चिंता मत करो, झारखंड का लोग डरने वाला नहीं है। हम लोग वीर भूमि के सपूत हैं। हम लोग डरने नहीं सीखा, हम लोगों ने लड़ने सीखा है। और आज आप लाख षड्यंत्र रच लो, अब थोड़ा सा हम लोग राज अलग होने के बाद थोड़ा कम पढ़ा लिखा लोग, झारखंड का बोका टाइप का हम लोग है, बुद्धि दिमाग से कम, शरीर से ज्यादा मजबूत। और यही वजह है कि दूसरा लोग 20 साल तक इस राज को टेढ़ा मेढ़ा चलाया और आज खड्डा में डाल दिया। बड़ी देर के बाद हम लोग को आज थोड़ा हम लोग का आंख खुला तो आज हम लोग यहां के मूलवासियों की सरकार बनी, आदिवासियों की सरकार बनी। और आज देखिए गांव गांव में मेले की तरह यहां भी कोई डीसी साहब कोई ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, अभी आपको हम दिखाएंगे कि अभी यहां पर ही लोग जमा नहीं है, अभी दूसरा कोई और प्रखंड में भी लोग जमा है। अभी हम लोग ऑनलाइन से जुड़ेंगे। हक अधिकार की मांग, आज ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। इस राज्य में सबसे गरीब लोग, अधिक गरीब लोग रहते हैं, सबसे अधिक मजदूर लोग रहते हैं। ये मजदूर पैदा करने वाला राज्य बन गया, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आज अगर 1,36,000 करोड़ रुपया
अगर हमें एक मुश्त मिलता तो उसी दिन उसी घंटे इस राज का ये कलंक हम लोग मिटा देते। आज 1,36,000 करोड़ रुपया मिला होता, जो बुजुर्गों को हम आज 1,000 पेंशन दे रहे हैं, विधवाओं को जो पेंशन दे रहे हैं, विकलांगों को जो पेंशन दे रहे हैं, वो सभी पेंशन 1,000 की जगह 2,500 रुपया देते। आज 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता, जो ये लोग 1,200 रुपया का सिलेंडर दे रहे हैं, वो सिलेंडर हम लोग 500 रुपया में देते। लेकिन ये देने वाले लोग नहीं है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इसके लिए फिर से एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। ये लोग इन प्रकार अलग अलग तरीके से हमें परेशान करने पे लगे। आप चिंता मत कीजिए, आप झारखंड का लोग इतना बोका नहीं है। अब हम लोग का झारखंडी आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा भी आज विदेश में पढ़ाई करने जा रहा है। आज 50 बच्चों को हम लोगों ने विदेश पढ़ने भेजा है, जो कभी सपना नहीं देखा। पता नहीं धनबाद से गया है कि नहीं गया है, लेकिन कई जिलों से अभी जा चुके हैं बच्चे। इसीलिए बच्चों को भी हम एक रास्ता दे रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने का जो आपको आवश्यकता है, वो रास्ता, वो दरवाजा ये सरकार खोलेगी। हम आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। तो नाते आबोरेन हड़ भया को नोंडे मेना बोना, आपे कहो आबो आदिवासी गोगो हड़, बाबा हड़, अब चासा बसा हड़ को आबो थोड़ा लजा पड़ा बोन तहन केना नोंका शिविर आतु अतु रे पंचायत रे लगाओ काना, आपे लगी आयमा लेकाना योजना ले बिना कते ले कुल का, और ओना शिविर रेसन कते ओना योजना को पंजाय पे, और ओना रिया लाभ हताओ पे गिदर को लगी, चासा बसा होड़ को लगी, गोगो होड़ को लगी, हड़ाम बुढ़ी को लगी, रंडी गोगो होड़ को लगी, सनाम को लगी, जहाना बांग जहाना ले बिनाव का, और ओना रिया लाभ हताओ पे निश्चित रूप से आपे पे कटे जो नवा झारखंड दिसम कटे जो बखा जे आबोरन हपड़ाम को लड़ाई तपा में राज बखरा ओना सनाम बेकार चबा, आबोरन गिदर को बाबो नौल पढ़ावे कुआ, और नीत ऑल पढ़ाओ रे सनाम जिम्मेवारी राज्य सरकार अथावदा, नीत आबोरन गिदर को छात्रवृत्ति हो 2 गुना 3 गुना बढ़ाओ का, उनको लगी उत्कृष्ट विद्यालय हो बनावेदा, सनाम स्कूल रिया जहां तना कल्याण विभाग हॉस्टल को बना ओना हॉस्टल को सनाम बना कांता बोना, और ओना कल्याण विभाग रिया हॉस्टल रे जो नीत गिदर को ओड़ा खोन दल चावले कोई दीदार को ओंडे को इसिन कते को बनावदा, और ओलो पड़ा को सेनो कना ओंडे के हिजू आनी समय रे इंग ओना कल्याण विभाग हॉस्टल रे ओंडे जोमा बनावानी रसोया ही एमा को आहा, और उनको लगी जोमा व्यवस्था हो इंग व्यवस्था को नित सनाम हॉस्टल बना पूरा हो चुआ, और ओंडे सुरक्षा गार्ड हुई दो को उनको एखन पढ़ाओ रिया कमी हुई तकवा। तो इसलिए कई बातें मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि यहां हवाई पट्टी बनाने की बात आई है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने अगर सहमति जताई ये राज्य सरकार को जमीन देने के लिए, तो निश्चित रूप से ये बलियापुर का हवाई अड्डा राज्य सरकार बना करके तैयार करके आपको देगी। और इसके पीछे हमारा भी बहुत बड़ा लालच है। लालच इसलिए है कि इस राज्य में हम लोग हवाई जहाज ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं।
और लगभग बन के तैयार हो गया है। मोटा मोटी थोड़ा सा पूरा शरीर निकल गया, पुछड़ी बाकी है। अब इस राज्य के अंदर हमारे झारखंड के बच्चे आने वाला समय में पायलट, कॉमर्शियल पायलट और इंजीनियर बनने का जो उनका भी सपना होता है कि आप लोग भी पायलट बने, आप ग्राउंड इंजीनियर बने, बच्चियां एयर होस्टेस बने, इसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर ट्रेनिंग सेंटर दुमका में बना लिया है। और इसके लिए अलग अलग जगह पर हमें भी हवाई पट्टी चाहिए, तो इसके लिए हवाई पट्टी होना जरूरी है। तो ये हमारा लालच है कि हमारे बच्चे भी आज सिविल एविएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, आज वो भी पायलट बन सके, इंजीनियर बन सके, एयर होस्टेस बन सके। तो इसलिए एक एक बात याद आ रही है और हम आपको बार बार बोल अपना समय को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें जाना भी है और भी कार्यक्रम है। सूर्यास्त हो जाता है, आप लोग भी दूर दूर से आए हैं। यहां बड़ा ही विचित्र स्थिति है। हम तो डबल इंजन की सरकार में राज्य का तो विकास नहीं हुआ। पहले ये लोग जब सिंगल इंजन की सरकार ये चला रहे थे तब ये लूट नहीं पाए ठीक से, तब डबल इंजन की सरकार बना करके लूटना चाहा। जब डबल इंजन की सरकार से इतना लूटने का कोशिश किया कि पूरा झारखंड हिलने लग गया, लोग भूख से मरने लगे, आम दिना, तब इनको हम लोगों ने डबल इंजन हटा करके काम किया। हमारा पैसा बकाया है तो पैसा नहीं देता है, यहां डीबीसी का पैसा बकाया हो जाता है। 1 घंटा अगर हम पैसा देने में विलंब करते हैं तो राज्य के 7-8 जिलों में बिजली काट देता है। लेकिन इसकी भी आप चिंता मत करो। अब डीबीसी के साथ जब इसका कोयला का बकाया है हजारों करोड़ रुपया, वो नहीं देता, लेकिन डीबीसी का जो बकाया बिल हमारा आता है, जो हम बिजली उससे खरीदते हैं, तो तुरंत बिजली काट देता है। 1 घंटा विलंब नहीं करता। और जब तक पैसा ना दो बिजली वापस देता भी नहीं। और इन लोगों ने पहले से ऐसे इकरारनामा कर दिया है कि अगर 1 मिनट भी देर हुआ तो आपका बिजली कट, कोई उपाय नहीं। इन लोगों ने गिरवी रख रखा है झारखंड को। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत जल्द हम लोगों ने चंदन क्यारी और जयनामोड़ ग्रिड का काम लगभग अंतिम चरण पर है। और यहां इसके अतिरिक्त निरसा, पुटकी, महोदा, बलियापुर का जो ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का कार्य भी बहुत तेजी से हो रहा है। और अगले 2024 के अंतिम तक राज्य सरकार अपने ताकत पर इन क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराएगी। डीवीसी के भरोसे हम लोग नहीं रहेंगे। और जो अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू किया है, आज गांव और शहर को हम जोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग शहर में सुविधा को देखकर, पढ़ाई लिखाई और अन्य सुविधा को देख करके गांव से उठ करके शहर में आ जाता है। अब इसका जरूरत नहीं है, आप गांव से ही आना जाना कर सकते हैं, गांव में ही सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अब मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसके तहत जो शहर में बस, टेम्पो, टेकर सब चलता है, अब गांव बसें चलेंगी। और उस बस के अंदर गांव का बूढ़ा बुजुर्ग, झारखंड का आंदोलनकारी, महिला और छात्र छात्राएं फ्री में सफर करेगी। ये हम लोगों ने योजना शुरू किया है। और इसके लिए गांव की जो सड़कें हैं वो अच्छा हो जाए, उच्च स्तरीय बने। इसके लिए आपके सिर्फ धनबाद जिले के अंदर लगभग 500 करोड़ रुपया का लागत से
लगभग 700 किलोमीटर बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। 700 किलोमीटर ग्रामीण सड़क 500 करोड़ रुपया लगाकर बनाएंगे। इसके अलावा जो पथ निर्माण विभाग है, जो चौड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा सड़क बनाता है, उस विभाग के माध्यम से लगभग 700 करोड़ के लागत से लगभग 300 किलोमीटर आपका सिर्फ धनबाद जिला को बनना है। सिर्फ धनबाद जिला में बनेगा, तो आने जाने का भी कोई चिंता नहीं। इसलिए सारी चीजें एक एक करके तिनका इकट्ठा करके हम लोग आपको मजबूत करने पर लगे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हर आदमी को जरूरत है। 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने गरीबों को दिया है। और आवास के नाम पर हमारी विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह ने बताया कि कैसे गरीबों का आवास छीना जा रहा है। तो आप उसका भी चिंता मत कीजिए, अब उसके भी भरोसा हम नहीं करते। हमको पता है ये सौतेला व्यवहार करेंगे, इसलिए हमने निर्णय लिया है, हमने अलग से अबुआ आवास बनाया है, जिसमें केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री आवास से बड़ी आवास 3 कमरों का आवास बना करके गरीबों को देने का काम करेंगे। और इसके लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं और हर गरीब को चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, सबको आवास उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो इसलिए कई चुनौती है। अभी तो हम लोगों ने थोड़ा सा हिलना शुरू किया है, नहीं तो इस राज्य को तो बीमार बनाने का कोई कसर लोगों ने नहीं छोड़ा है। लेकिन अब ये मूलवासी आदिवासियों की सरकार, यहां के हक अधिकार हर हाल में हम अपना लेके रहेंगे और इस राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। बहुत सारी बातें छूट गई है, लेकिन और आपको बहुत सारी जानकारी यहां जितना भी हम लोग का स्टॉल लगा है उसके माध्यम से पता चलेगा। गांव-गांव में शिविर लग रहे हैं, उनके माध्यमों से पता चलेगा। कृपया उन शिविरों में आने का आप अपना काम करें और सबको इस बात का जानकारी भी उपलब्ध कराएं। इन्हीं बातों के साथ आबोरन जहां तिना नोडे पे सौर सटेर कान गो बाबा बोया मिसई को सलाम को नुआ अंतिम चरण रही इंसेन खोन अडी अडी सराव। सबको मेरी ओर से जोहार। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार दे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जोरदार तालियों के साथ। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमें विभिन्न योजनाओं की सौगात भी देंगे। धनबाद के अपने समानालय भवन को भी समर्पित करेंगे, परिसंपत्ति भी का भी वितरण करेंगे। तो अब बिना देर किए हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया 206 योजनाओं का, जिसकी राशि 531 करोड़ 7 लाख रुपए है, इनका उद्घाटन और शिलान्यास करने की कृपा करें रिमोट का बटन दबाकर। दोनों ओर ये पट्टिकाएं खुल रही हैं, जोरदार तालियां। 135 योजना जिसकी राशि 122 करोड़ 68 लाख, इसका शिलान्यास और 71 योजनाओं का उद्घाटन 408 करोड़ 39 लाख, कुल